ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। कथा आरंभ होती है एक ऐसे क्षण से जब प्रजा राजा के पास व्याकुल होकर पहुंचती है। राजा सगर ने जब अपने राज्य की जनता से उनके दुखों का कारण जानना चाहा तो लोगों ने भारी हृदय से बताया कि महाराज, आपका पुत्र असमंजस हमारे छोटे छोटे बच्चे को पकड़कर सरयू में फेंक देता है। नन्हे बालक भयभीत हो जाते हैं, माताएं रोती है और वह मूर्खता से इसमें आनंद ढूंढता है। यह सुनते ही राजा सगर को गहरा दुख हुआ। प्रजा के कल्याण हेतु उन्होंने तत्काल अपने दुष्ट पुत्र असमंजस का त्याग कर दिया। उसे पत्नी और कुछ आवश्यक वस्तुओं के साथ रथ पर बिठाया और आदेश दिया कि इस रात से बाहर निकाल दो। और उस दिन से असमंजस पर्वतों की गुफाओं में भटकता रहा, कंद मूल खाकर जीवन बिताने लगा। अब कथा लौटती है वर्तमान पर। सीता जी से संवाद कर रहे नगरवासी। वे कहते हैं, हे देवी, असमंजस के अपराध तो स्पष्ट थे, किंतु श्री राम ने तो कोई अपराध किया ही नहीं, फिर उन्हें वनवास क्यों? किसने यह दुख आज्ञा दी? प्रजा तो राजा के वनगमन से व्याकुल है। राम जैसा धर्मात्मा, प्रिय वचन बोलने वाला, त्यागी और सचरित्र पुत्र, क्या उसके लिए कोई दोष निकाल सकता है? हे देवी, अगर आपने श्री राम में कोई दोष देखा है तो कृपया बतलाइए। हम तो उन्हें पूर्णिमा के चंद्रमा सा निर्मल पाते हैं। उनके जैसा मर्यादित व्यक्ति तो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह सुनकर राजा दशरथ स्वयं रो पड़े। उन्होंने कैकेयी से कहा, हे पापनी, क्या तू अब भी समझ नहीं पाई? यह जो तू कर रही है वह ना धर्म है ना नीति, यह तो अधर्म का मार्ग है। आज तूने श्री राम को वनवास भेज दिया, भरत को राज सिंहासन दिला दिया, लेकिन मैं राज छोड़कर राम के पीछे चला जाऊंगा। राम मेरा प्राण है, मैं उनके बिना ही नहीं जा सकता। तू भरत के साथ यहीं राज करो, मुझे राज सुख या वैभव की कोई चाह नहीं है। इस पर श्री राम ने बड़े ही शांत स्वर में पिता से कहा, पिताश्री, मैं भोगों का त्याग कर चुका हूँ, अब ना सेना चाहिए ना रथ। जैसे कोई व्यक्ति हाथी दान कर दे और फिर उसकी रस्सी संभाल कर रखे तो क्या उसका त्याग सच्चा कहा जाएगा? मैं तो उस रस्सी को भी त्याग चुका हूँ। मुझे तो अब केवल वनों में रहने के लिए बतकल वस्त्र और कुछ उपकरण चाहिए। माता कैकेयी की दासियों से कहिए वे मुझे चिर वस्त्र दे। कैकेयी सब संकोच त्याग चुकी थी। वह स्वयं भीतर गई और दो बलकल वस्त्र लेकर आई और श्री राम ने प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण किया, दो भागों में बांटा और अपने सुंदर राजस्वी वस्त्र उतार कर साधु संतों जैसे पहन लिए। लक्ष्मण ने भी वैसा ही किया। यह दृश्य देखकर दशरथ के हृदय में तूफान सा मच गया। उनकी आंखों में आंसुधारा बहने लगी। और अब आई सीता की बारी। वह जो रेशमी वस्त्र पहनती थी, धर्मनिष्ठ और पवित्र थी। जब उसने बतकल वस्त्र देखे तो क्षण भर के लिए डर गई। जैसे हिरनी शिकारी को जाल में देखकर चौंक जाती है, वैसे ही सीता जी सहम गई। उन्होंने राम से पूछा, नाथ, ये मुनि लोग चिर वस्त्र कैसे धारण करते हैं? वह बार बार चिर को बांधने में असफल हो रही थी। मोह और लज्जा के बीच हाथ में वस्त्र पकड़े चुपचाप खड़ी रही। तो इस तरह आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। आगे की कथा हम कल के सर्ग में जानेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अगर आप भी अशोक वेदा चैनल पर रोजाना यह सर्ग सुनते हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अशोक वेदा की परिवार की तरफ से उनका आगे और बढ़ सके और आप सभी को वीडियो और बेहतर ला सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।